नमस्कार व्यूनाओ परिवार। आज हम बात करने वाले हैं व्यूनाओ कंपनी से जुड़े उस मामले की जिसे पिछले 15 महीनों से सिर्फ आरोपों में उलझा कर रखा गया है, लेकिन सबूत आज भी शून्य है। सवाल बहुत सीधा है, अगर व्यूनाओ गलत होती तो आज तक एक भी आरोप साबित क्यों नहीं हुआ। भाग 2, प्रवर्तन निदेशालय की सीमा और सच्चाई। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी प्रवर्तन निदेशालय का अधिकार क्षेत्र भारत तक सीमित है। प्रवर्तन निदेशालय कोई अंतरराष्ट्रीय पुलिस नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय का नियंत्रण यूरोप में नहीं चलता। बुल्गारिया का सच। बुल्गारिया एक यूरोपियन यूनियन कंट्री है। वहाँ का कानून, वहाँ की सरकार और वहाँ की न्याय प्रणाली भारत की किसी एजेंसी के अधीन नहीं आती। अगर व्यूनाओ ने वहाँ कुछ भी गलत किया होता तो बुल्गारिया सरकार खुद अब तक अंतर्राष्ट्रीय मुकदमा ठोक चुकी होती। भाग 3, बुल्गारिया डेटा सेंटर्स ग्राउंड रियलिटी। दोस्तों, व्यूनाओ के बुल्गारिया में बने सभी डेटा सेंटर्स आज भी वर्किंग कंडीशन में हैं। अगर ये सेंटर बंद होते तो बुल्गारिया को करोड़ों बुल्गारियन लेव का नुकसान होता और कोई भी यूरोपियन सरकार ऐसा नुकसान कभी बर्दाश्त नहीं करती। एमओयू की सच्चाई। एमओयू के अनुसार पूरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट व्यूनाओ ने दिया, सर्वर्स, रैक्स, कूलिंग व्यूनाओ की जिम्मेदारी। बुल्गारिया सरकार ने सिर्फ भूमि, बिजली, पानी और ऑप्टिकल फाइबर दिया, यानी सरकार ने पैसा नहीं लगाया, व्यूनाओ ने लगाया। भाग 4, 15 महीने सिर्फ आरोप सबूत जीरो। अब जरा सोचिए, 15 महीने हो चुके हैं, कोई चार्ज प्रूव नहीं, कोई कन्विक्शन नहीं, कोई ठोस एविडेंस नहीं, फिर भी हर तारीख पर तारीख 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 लेटेस्ट डेट्स पहले कहा गया उनका 19 जनवरी 2026, फिर बड़ी नई 27 जनवरी 2026, अब फिर 2 फरवरी 2026। सवाल उठता है, अगर सबूत हैं तो इतना समय क्यों, और अगर सबूत नहीं है तो केस क्यों जिंदा रखा गया है। यहाँ टोन में हल्की व्यंग्यात्मक सरकारी बेइज्जती। लगता है तारीखें बढ़ाने की स्पीड जांच की स्पीड से ज्यादा तेज है। भाग 5, इंडिया के 6 कोलोकेशन सेंटर्स। अब बात करते हैं भारत की। व्यूनाओ के भारत में 6 कोलोकेशन डेटा सेंटर्स आज भी पूरी तरह एक्टिव हैं। डेटा प्राइवेसी एक्ट की ताकत भारत में लागू। डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। प्रवर्तन निदेशालय को यह अधिकार नहीं देता कि वह सर्वर्स के अंदर मौजूद कस्टमर डेटा को एक्सेस करे। प्रवर्तन निदेशालय का काम मनी ट्रेल देखना है, डेटा चोरी करना नहीं। इसलिए प्रवर्तन निदेशालय चाहकर भी इन डेटा सेंटर्स में दखल नहीं दे सकती। भाग 6, रेवेन्यू, इन्वेंटोरी और लाइव बिजनेस। व्यूनाओ के पास सर्वर्स हैं, इन्वेंटोरी है, क्लाइंट्स हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। यही कारण है कि 1.75 लाख एसेट ओनर्स अपने मूल पैसे से ज्यादा मंथली रेंट पर भरोसा कर रहे हैं। यह कोई पेपर कंपनी नहीं है, ये एक लाइव बिजनेस है। भाग 7, एस्क्रो अकाउंट, ट्रांसपेरेंसी का सबसे बड़ा सबूत। अगर व्यूनाओ ने एस्क्रो अकाउंट कोर्ट अप्रूव्ड फाइनेंशियल राउट लीगल सेफगार्ड्स पहले से बना रखे हैं तो ये कंपनी की ईमानदारी का सबसे मजबूत सबूत बनता है। एस्क्रो अकाउंट का मतलब है पैसा सुरक्षित है और गलत इस्तेमाल असंभव है। भाग 8, सरकार से सवाल, जनता की आवाज। सरकार से सिर्फ एक सवाल, अगर कंपनी गलत है तो फैसला क्यों नहीं, और अगर सही है तो उसे क्यों रोका जा रहा है। 15 महीने में ना प्रूफ न जस्टिस, सिर्फ तारीखें। क्या यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। भाग 9, कंक्लूजन, फाइनल मैसेज। व्यूनाओ आज भी खड़ा है, डेटा सेंटर्स चल रहे हैं, रेवेन्यू आ रहा है, एसेट ओनर्स शांत हैं, और सच्चाई ये है, समय सच्चाई का सबसे बड़ा गवाह होता है। जो आज आरोप हैं वही कल जवाब बनेंगे। व्यूनाओ लाइव बिजनेस है और लाइव बिजनेस को तारीखों से मारा नहीं जा सकता। जय हिंद व्यूनाओ परिवार। चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, एआई एडवांस वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर ही है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो है उसको रन करने के लिए हमको हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो हार्डवेयर में जो आज की डेट में हमें कंप्यूट पावर, कनेक्टिविटी एंड स्टोरेज की हम बात करते हैं। तो एज ए व्यूनाओ हम लोग ऑलरेडी यूपी गवर्नमेंट के साथ जो जीएस यहाँ पे हुआ था इसी साल में,
तो उसके अंदर हम लोगों ने 13,500 करोड़ रुपए का एक MOU साइन किया गवर्नमेंट के साथ। 2027 तक हम लोगों ने यूपी के हर एक ब्लॉक के अंदर एक एज डाटा सेंटर बनाना है। वो एज डाटा सेंटर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूट पार्क को अवेलेबल कराएगा पूरे इसके अंदर। तो जो AI को लेके ये यहाँ पे अब विजन कॉन्क्लेव हो रहा है, तो इसका जो मेन एनेबलर है, मैं ये बोलूँगा कि इसके अंदर जो मेन रोल आएगा, उसके अंदर व्यू नाउ का बहुत ही क्रूशल रोल रहेगा। आप सिर्फ लखनऊ को ही नहीं, मैं यहाँ पे ये इन्हेंस करना चाहूँगा इस बात को कि पूरे यूपी को ही आप एज एक AI सिटी के तौर पे देख पाएंगे 2027 तक। तो हम जैसे हमारे हर एक ब्लॉक के अंदर पूरा प्रॉपर कंप्यूट पार्क, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूट पावर, स्टोरेज, कनेक्टिविटी और सारी चीज़ें हमारे नेटवर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी चीज़ को रन करेंगे तो वो फ्लॉलेसली प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा। तो ये जो AI है, इसके अंदर हम अपने कंपनी का, या हमारे विजन का, या हमारा पूरा कंट्री को लेके भी जो विजन है उसका बहुत मेजर रोल मानते हैं। तो AI को कंप्लीट करने के लिए हमें कंप्यूट पावर चाहिए, और वो कंप्यूट पावर को कंप्लीट करने के लिए डेटा सेंटर के नेटवर्क्स चाहिए, और वो डेटा सेंटर के नेटवर्क्स के अंदर हम लोग जी जान से लगे हुए हैं, हम बना रहे हैं। आज इस विजन कॉन्क्लेव के अंदर हमारे दो, एक मोटा गाजियाबाद के अंदर और एक हरचंदपुर रायबरेली के अंदर 2 एज डाटा सेंटर का कर्टन रेजिंग यहाँ पे हुआ। हमारा विजन है जी 2030 तक हम लोग 1,50,000 एक्सेस पॉइंट जो हैं, जिसके अंदर 4 रैक डाटा सेंटर से लेके सिंगल रैक और माइक्रो एंड एज डाटा सेंटर बनाने का हमारा टारगेट है। तो अगले आने वाले 3 साल के अंदर हम इंडिया के अंदर लोकेशन वाइज सबसे बड़ी कंपनी होंगे, और रेवेन्यू वाइज हम 2027 तक पहले 3 कंपनियों के अंदर आएंगे। तो हमारा जो मेन है, इसको हम बोलते हैं डिजिटल हाईवेज। तो इंडिया के अंदर जिससे कंट्री को आगे ग्रो करने के लिए हमें एक्सप्रेसवे बनाने की ज़रूरत है, हाईवेज बनाने की ज़रूरत है, उसी तरीके से हमारी सारी चीज़ें प्रॉपर काम करें, हमारा सैस काम करे, हमारा यास काम करे, तो उसके लिए डिजिटल हाईवेज़ की ज़रूरत है। वो डिजिटल हाईवेज़ का नेटवर्क जो है उसके अंदर नंबर 1 कंपनी बनाने का हमारा विज़न है, और 2030 तक 1.5 लाख साइट हम इंडिया के अंदर इनेबल करेंगे और इंडिया को कनेक्ट करेंगे वर्ल्ड के साथ, तो ताकि फ्लॉलेसली जो हम काम करना चाह रहे हैं, जो डिजिटल नेशन की बात हो रही है, इंडिया 2.0 की बात हो रही है, वो प्रॉपर तरीके से काम करे। तो उसके अंदर एज ए बैकबोन व्यू नाउ का विजन है, और ये प्रॉमिस है अपने कंट्री के साथ कि हम इनेबल करेंगे। इनिशियल स्टेज पे ये बहुत टफ था, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जो हम बात करते हैं, जहाँ एक बिल्कुल ही अलग विजन के साथ आना, देखिए मिलियन स्क्वायर फुट की स्पेस की बात करें, ट्रिलियन या बिलियंस ऑफ डॉलर की बात करें, तो बहुत सारी बड़ी कंपनियां दुनिया के अंदर हैं जो डेटा सेंटर पे काम कर रही हैं, और हम लोग सोच भी नहीं रहे हैं कि यहाँ पे हमने काम करना है। लेकिन फिर भी हमारे देश के जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, अंबानीज हो गए, अडानीज हो गए, L&T होगी, तो इन्होंने ये अपना बीड़ा उठाया है। इन लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज़ इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं पिछले 5 से 10 साल के अंदर। अगर हम डेटा सेंटर के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं, लेकिन स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेटा का जो अमाउंट है वो ट्रिलियंस ऑफ टेराबाइट पर डे यूज़ होता है, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। तो यस, अभी जो डेटा को लेके हमारा प्रॉब्लम था वो पहले सालों में था, लेकिन अभी गवर्नमेंट भी इसको लेके बहुत अलाइन है, डेटा एंड डेटा सेंटर्स को लेके पब्लिक भी अवेयर है, हम सोशल मीडिया से अवेयर हैं, हर चीज़ कनेक्टिविटी के बारे में है। और जब हम डेटा सेंटर की बात करते हैं तो लोग कनेक्ट करते हैं और बात सुनते हैं, और गवर्नमेंट जो है हमारे लिए जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से वो जान के, समझ के, प्रॉब्लम को समझ के पॉलिसी और डिज़ाइन और सोल्यूशन प्रोवाइड करा रही है हमको। तो ये एक्चुअल में मैं कह सकता हूँ कि अब जो अवेयर जो डिसीजन होते हैं या डेटा ड्रिवन डिसीजन होते हैं वो हो रहे हैं आज की डेट में, और हमें गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जहाँ अदर गवर्नमेंट्स हो, वहाँ पे जहाँ पर हम यूपी की बात करें, ये तो हमारे लिए एक स्पेशल केस है कि यूपी ने हमारी बात को सुना, तब कोई पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो यूपी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने हमारे लिए स्पेशली पॉलिसी डिज़ाइन करी। वो हमारे लिए नहीं है, वो सेक्टर के लिए बना दी। कोई भी एज डाटा सेंटर लेके आएगा तो सेम पॉलिसी सबके ऊपर लागू होगी, लेकिन उन्होंने हमारी बात को ध्यान से सुना और उसको समझा कि हम किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम बहुत सीवियर है। अगर हम लोग सेंट्रलाइज बनाते जाएंगे बड़े बड़े वेयर हाउसेस, तो लास्ट माइल जो हमेशा छूटा रहा है वो लास्ट माइल तक कभी पहुंचा नहीं है। तो ये उसी तरीके की बात है कि हमने फूड क्रांति भी लेके आए, हमने मिल्क क्रांति लेके आए, हम वेजिटेबल क्रांति लेके आए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लोग भूख से मर गए। तो अगर हम ये डेटा सेंटर के नेटवर्क को प्रॉपर नहीं करेंगे तो हम डेटा तो जनरेट कर लेंगे, बड़े बड़े वेयर हाउस तो बना लेंगे, लेकिन अगर वो डेटा कहीं कनेक्टिविटी में यूज़ नहीं होगा, उसकी यूटिलाइजेशन करके हम कोई सब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, कोई नॉलेज शेयर नहीं कर पाएंगे, तो वो उसका यूज़ कोई नहीं होगा। जब इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं तो ये एक लर्निंग होती है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि हम किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है,
तो हम लोग वो कहते हैं फर्स्ट मूवर कहते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस भी होते हैं और प्रॉब्लम भी होती हैं। तो हम लोग सीख भी रहे हैं और इसको कर भी रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है इसके अंदर। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज की डेट में चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, जहाँ प्राइवेट एसोसिएशंस हों, तो लोग जो है इसको समझ भी पा रहे हैं और कनेक्ट भी कर पा रहे हैं और हमें हेल्प भी मिल रही है। तो हमें तो ये काम करने में और ग्रो करने में हमारे साथ हमारे एसोसिएट्स हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ ग्रो कर रहे हैं इसके अंदर। बहुत मज़ा आ रहा है इसको काम करने में। और चैलेंज अगर ज़िंदगी में ना हो तो काम करने का कोई मज़ा नहीं है। तो हमने जिस दिन पहले दिन ये बात बोली थी तो हमको सबने ऐसे ही बोला था कि क्या पागलपंती वाली बात कर रहे हो। तो आज लेकिन हर कोई बंदा इसी बात पे बात कर रहा है। लेकिन आने वाले मैं इसमें बता दूंगा कि हम इंडिया के लोगों द्वारा इंडिया के लिए और दुनिया के लिए जो हमेशा बात हुई है वो बात यहाँ से निकलेगी। व्यूनो ग्रुप इंडिया को अपना प्राउड जो है वो देगा कि डेटा सेंटर, जहाँ एज डेटा सेंटर के अंदर पूरी दुनिया को जो टेक्नोलॉजी सप्लाई करनी है, हमने जो एंड टू एंड टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, अभी भी हम डिपेंडेंट हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम, क्योंकि हम चिप पे नहीं हैं, बहुत उसका बेसिक पॉइंट है। तो हमारा जो विज़न है उसके अंदर चिप से लेके एंड टू एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ से डाटा क्रिएट होता है, दैट इज़ द बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, क्रिएट डाटा ओवर हियर। एंड ये पूरा जो लॉजिकल सिस्टम है, टेक्नोलॉजी सिस्टम है, उसके थ्रू हमने किसी बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के सामने फिर से डाटा भेजना होता है। तो ये इंश्योर करना है सिक्योरिटी, क्वालिटी एंड वो सारी की सारी चीज़ें। तो व्यूनो ग्रुप का ये विज़न है कि ह्यूमनिटी जो है, जिसके अंदर डेटा क्वालिटी जो है वो कंट्रोल करके ही हम ह्यूमनिटी को और लाइट को हम आगे लेके जा सकते हैं। जैसे बॉडी के लिए अच्छे फूड की ज़रूरत है, उसी तरह माइंड के लिए माइंड फूड की ज़रूरत है। तो डेटा इज़ ए माइंड फूड। तो माइंड फूड जो क्लीन होगा तो हमारा जो ह्यूमनिटी है वो क्लियर होगी। तो ये बहुत लंबा विज़न है हमारा, तो हम तो पास ऑन कर देंगे आने वाली जनरेशन्स को। तो ये चलता रहेगा।